बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.7 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुल इसके 6 पार्ट्स कर लिए थे और सिंथेटिक डिवीज़न का जो तरीक़ेकार है कि दो पॉलिनोमियल को किस तरह डिवाइड करते हैं, इस टाइप के सारे जो है क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो आज हम पार्ट 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इसके पॉलिनोमियल पर गौर करें कि देखें x टू दी पावर 5 है, फिर x टू दी पावर 4 मिसिंग है, फिर x क्यूब है, x स्क्वायर है, फिर x नहीं है। तो इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे कि 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट we have to rearrange the polynomial by writing its missing powers of x. First we have to rearrange the polynomial by writing its missing powers of x. So it becomes p of x is equal to x to the power 5. Then we can write, इसके बाद हम x to the power 4 लिखेंगे। तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 0x to the power 4, फिर क्यूब है, गिवन है। उसके बाद -2x² भी है। उसके बाद 1 नहीं है तो हम लिखेंगे 0x टू द पावर 1 और आखिर में कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जो आपको लीनियर ये जो x+3 पॉलिनोमियल है या इसको बाइनोमियल भी कहते हैं, गिवन है, इससे x की वैल्यू आएगी। तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे और इसको x+3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। देन ये होगा x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू के उस तरफ चला गया, प्लस में था तो माइनस हो गया, तो -3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तरीक़ेकार जो है सब सवालों का जो पिछले मैंने करवाए हैं और ये हम कर रहे हैं एक जैसा है। ठीक है,
सो हम लिखेंगे सो द मल्टीप्लायर इज -3। तो मल्टीप्लायर क्या आया, -3 आया। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि नाउ राइट डाउन द coefficients of the rearranged polynomial। तो इसके बाद डिवीजन का अमल यानी सिंथेटिक मेथड जो है वो स्टार्ट होता है। नाउ राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ रीअरेंज पोलिनोमियल। तो रीअरेंज जो पोलिनोमियल था वो ये है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 और आगे -3 कांस्टेंट तक। तो 10 ये होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लायर लिख देते हैं। मल्टीप्लायर क्या है यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, ये है मल्टीप्लायर -3। इसको यहाँ पर लिख लेंगे और आपको समझ में आएगा कि इसको हमने मल्टीप्लायर क्यों कहा है। इसके बाद आप कोएफिशिएंट इसके लिख लें। तो x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। x टू द पावर 4 के साथ क्या है, 0 है। फिर x टू द पावर 3 के साथ कौन सी वैल्यू, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -2 है। ठीक है, फिर इसके बाद 0 और फिर -3। ठीक है, और ये हो गया रो 1। ये हो गया रो 1। अब आपने कुछ फासले पे लाइन खींचनी है इस तरह से। ये 1 बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो इसलिए हमने इसको -3 को मल्टीप्लायर पहले कहा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 0 -3 कितना होता है, -3 ही आएगा। फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, ये होगा 9। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, -30 आ जाएगा। -30 और -2 जो है वो कितना होगा, माइनस प्लस होंगे और निशान माइनस का लगेगा तो -32 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब -32 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी -32 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 0 + 96 तो 96 हो जाएगा, और 96 से जब हम
-3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -288 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रो 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि -3 और -288 कितना होता है, -291 आएगा। क्लियर है? तो ये जो है रिमाइंडर हो गया और ये रो 3 है, रो 3। तो हम लिखेंगे thus the remainder is -291। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी निकालेंगे, तो अगले पेज पर करते हैं। यहाँ तक तो रिमाइंडर आ गया, अब इसका क्वेश्चन निकालते हैं। तो फॉर Q of x we have to find its degree। We have to find its degree। और डिग्री किस तरह मालूम करेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 5 है। तो इस 5 से आपने 1 माइनस करना है, वो जो है Q ऑफ x की क्वोशंट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इज इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी जो ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल था उसकी जो डिग्री है 5 है, उससे -1 करें तो Q ऑफ x की डिग्री 4 आएगी। ठीक है, तो ये जो है डिग्री हो गई Q ऑफ x की। अब आप Q ऑफ x का जो क्वोशंट पॉलिनोमियल है उसको आप लिख सकते हैं। और किस तरह लिखेंगे, आपने देखें इस रिमाइंडर को छोड़कर इन नंबरों से आपने जो है ये पॉलिनोमियल लिखना है, क्वोशंट पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिग्री कहाँ से आपने मतलब स्टार्ट करनी है, तो 4 या और वेरिएबल क्या है, x है। तो अब आप देखें 1 है पहले, तो ये होगा x टू द पावर 4। फिर देखें -3 है, तो ये होगा -3x³ यानी 4 फिर 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होगा। फिर 10 है तो +10x² आएगा। ठीक है, इसके बाद -32 है तो -32x आएगा। और उसके बाद कांस्टेंट है +96। तो ये हमारा क्वोशंट पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है,
और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल करते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 बाय x माइनस 3। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल तरतीब से है। 5 है, फिर 4 पावर है, फिर 3 है, 2 है, 1 है और माइनस 6 कांस्टेंट है। ठीक है, तो वही तरीक़ेकार है, उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हियर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। देन तो फिर होगा ये कि -3 जो है वो इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा प्लस का, और इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। हम लिखेंगे सो द multiplier is 3। ठीक है, so the multiplier is 3। now write down the coefficients of the given polynomial now write down the coefficients of the given polynomial जो given है उसकी आपने सिंथेटिक डिवीजन के तरीके के मुताबिक इसको लिखना है। तो 10 इसके बाद ये होगा कि हम पहले मल्टीप्लायर लिखेंगे। मल्टीप्लायर क्या है, 3 है, और कोफिशेंट्स अब हम लिखेंगे x टू द पावर 5 के साथ, नहीं है तो 1 है, x टू द पावर 4 के साथ -1, x क्यूब के साथ 1 है। इस पॉलिनोमियल का हम कोएफिशिएंट इसके लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो है -3 है, फिर x के साथ जो है
प्लस 6x, तो 6 हम लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट है 6 हो गया, और लास्ट हम जो है कांस्टेंट लिख लेंगे, ये हो गया रो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े फासले पर लाइन खींचें, ये 1 नीचे लाएं, और अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इसको इसलिए हम मल्टीप्लायर कहते हैं 3 को। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 आएगा, 3 माइनस 1 जो है वो 2 होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 माइनस 3 हम हल करेंगे तो ये जो है 18 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करें तो हमारे पास 54 आएगा। 54 प्लस 6 जो है वो 60 आता है, और 60 मल्टीप्लाई 3 जब हम करेंगे तो ये आएगा 180 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 180 से माइनस 6 करेंगे तो ये 174 आएगा। तो ये जो है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि सो द remainder is 174। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर करते हैं मज़ीद सवाल, यहाँ पर ही हल कर लेते हैं। फॉर क्यू ऑफ एक्स यानी क्वोशंट पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, we have to find the degree of q of x। तो डिग्री किस तरह फाइंड आउट करेंगे, पहले सारे सवालों में मैं बता चुका हूँ कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से आपने 1 को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो इस क्यू ऑफ एक्स की डिग्री होगी, यानी क्वोशंट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी जो डिग्री है वो 5 है। तो क्या करेंगे कि 5 से हम -1 करेंगे, तो क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो आएगी, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ क्यूब ऑफ एक्स की जो है वो आएगी 5 - 1 4 आएगी। ठीक है, 4 डिग्री आएगी। अब आपने इसका पॉलिनोमियल इन नंबरों से बनाना है। देखें, ये नंबर जो आपको गिवन दिए गए हैं, इस नंबर को आपने यूज़ करना है और आपने क्यू ऑफ एक्स को लिखना है। ठीक है, डिग्री क्या ही है 4, तो क्वोशंट पॉलिनोमियल क्या होगा ये देखें, ये होगा 1 है तो x⁴ आएगा, फिर 2 है तो प्लस का है तो +2, 4 के बाद 3 x³ आएगा,
फिर प्लस है, फिर जो है 7 है तो 7x² आएगा। फिर 18 है, 18 भी प्लस में है, तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। 18x है 1 और फिर जो है कांस्टेंट है +60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका क्यू पॉलिनोमियल या क्वोशंट जो पॉलिनोमियल है वो आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा होगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।